नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम राजस्थान की प्रमुख नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है उनकी बात करेंगे। और नंबर 2 पर बात करेंगे अरब सागर में जो जल ले जाने वाली नदियां हैं उनकी एक साथ बात करेंगे। और नंबर 3 पर हम बात करेंगे आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कौन कौन सी है उसकी बात करने वाले हैं। तो चलो साथियों, सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आने वाले एग्ज़ामों में नदियों से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो नंबर 1 पर आ जाएगी चंबल नदी, 2 नंबर पर बनास नदी, 3 नंबर पर बेड़च नदी, 4 नंबर पर पार्वती नदी और 5 नंबर पर आ जाएगी आपकी काली सिंध नदी। और नंबर 6 पर है आहू नदी। नंबर 7 पर आ जाएगी आपकी निवास नदी, 8 नंबर है मेज नदी, 9 नंबर है गंभीरी नदी, 10 नंबर पर कोठेरी नदी और 11 नंबर पर आपकी है खारी नदी और 12 नंबर पर आपकी बाणगंगा नदी। नंबर 13 पर है कुक्कड़ नदी। नंबर 14 पर आपकी चोहड़ सिद्ध नदी। नंबर 15 पर है आपकी मानसी नदी। नंबर 16 पर है मैनाली नदी। नंबर 17 पर आपकी नाकड़ी नदी। 18 पर आती है मेज नदी और 19 पर है वो माकल नदी। 20 नंबर मेज नदी। 21 नंबर घोड़ा पछाड़ नदी। 22 नंबर पर आपकी गुंजाली नदी और 23 नंबर पर है बामनी नदी और 24 नंबर पर आपकी सहोदरा नदी। नंबर 25 पर है पीपलाज नदी। नंबर 26 पर है रेवा नदी। नंबर 27 पर है चंद्रभागा नदी और नंबर 28 पर आपकी है परवन नदी। तो ये बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है। तो कुल जो टोटल नदियां हैं वो आपकी 28 नदी है। और मैं एक बार और रिपीट करवा देता हूँ कि कौन कौन सी नदी है। तो नंबर पर 1 पर चंबल नदी, बनास नदी, बेड़च नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, आहू नदी, निवास नदी, मेज नदी, गंभीरी नदी, कोठेरी नदी, खारी नदी, बाणगंगा नदी और कोकड़ी नदी, कुक्कड़ नदी, चूड़ नदी, मानसी नदी, मैनाली नदी, नाकुड़ी नदी और मेज नदी, मांगली नदी, ईज नदी, घोड़ा पछाड़ नदी और गुंजाली नदी, बामनी नदी, सहोदरा नदी और पिपलाज नदी, चंद्रभागा नदी, रीवा नदी और परवन नदी। ये हो गई आपकी बंगाल की खाड़ी में जले जाने वाली प्रमुख नदियाँ। अब हम बात करेंगे अरब सागर में जल ले जाने वाली नदी कौन कौन सी है। तो एक एक करके मैं बताऊंगा। तो नंबर पर 1 पर आ जाएगी आपकी लूनी नदी। नंबर 2 पर है लीलरी नदी। नंबर 3 पर है माही नदी। नंबर 4 पर आपकी सोम नदी और नंबर पर 5 पर आपकी जाखम नदी। नंबर 6 पर है आपकी साबरमती नदी। नंबर 7 पर है पश्चिमी नदी। नंबर 8 पर है जवाई नदी। नंबर 9 पर है अनाथ नदी। नंबर 10 पर है एराव नदी। 11 पर है चेप नदी। 12 नंबर पर सूकड़ी नदी। 13 नंबर पर मिस्र नदी। नंबर 14 जोजरी नदी। 15 नंबर पर सूकली नदी और 16 नंबर पर आपकी वाकल नदी। ये जो 16 नदियां हैं ये आपके अरब सागर में जल ले जाती है। तो चलो 16 नदियों की बात हम रिपीट करते हैं, 16 नदियों को एक बार और। तो अरब सागर में जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो मैं एक साथ आपको रिपीट और करवा देता हूँ। तो नंबर 1 पर लूनी नदी, लीलरी नदी, माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी नदी, जवाई नदी, अनाथ नदी, एराव नदी,
चेप नदी, सूकड़ी नदी, मिस्र नदी, जोजरी नदी और सूकली नदी और वाक्कल नदी। ये जो कुल 16 नदियां हैं वो आपके बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है और यहाँ पे जो 28 नदियां हैं वो आपके बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं जो आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कौन कौन सी है। तो चलो, तो दोस्तों आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कौन कौन सी है। तो आंतरिक प्रवाह वाली नदी नंबर 1 पर तो आपकी आ जाएगी घग्गर नदी, नंबर 2 पर आ जाएगी आपकी कांतली नदी, नंबर 3 पर आ जाएगी काकनी या काकनई नदी, नंबर 4 पर मेथा नदी, नंबर 5 पर साबी नदी और नंबर 6 पर आपकी साबरमती नदी और नंबर 7 पर रूपारेल नदी और नंबर 8 पर आप आ जाएगी रूपनगढ़ नदी। ये जो 8 नदियां हैं वो आपकी आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं जो कि न तो अपना जल किसी समुद्र में ले जाती है और न ही किसी नदी में मिलती है। इनका उद्गम कहीं से होता है तो यह आपकी सीधे जैसे ये आपकी नदी है आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ, ये आपके कहीं पर भी जल नहीं ले जाती है, ये ज़मीन में ही समाप्त हो जाती है। तो चलो दोस्तों, मेरे जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और दोस्तों को शेयर कर देना और आगे भी मैं आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से ज़रूर जीके से संबंधित क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो चलो, धन्यवाद। ओके, जय हिंद, जय भारत।